वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी 7.8 का आगाज़ कर लिया है कल ही। तो आज बिना देरी के हम चलते हैं और अपनी 7.8 को जो एक्सरसाइज है उसे हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन 1 के पार्ट सेकंड को। कल मैंने पार्ट 1 और उसकी जो 7.8 की थ्योरी होती है वो मैंने समझा दी थी। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके वो देख लें, उसमें पूरे एक्सप्लेनेशन और स्टेप वाइज आपको समझाया गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 1 उसके पार्ट सेकंड की। क्वेश्चन 1 के पार्ट है 5। तो 5 पार्ट में क्या है, 4 पार्ट से वो तो उसके तो फैक्टर निकल रहे हैं, बट जो 5 पार्ट है उसका फैक्टर नहीं निकलेगा। उसमें फार्मूला लगेगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला होता है, क्यू एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस बी माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये जो फार्मूला है यही फार्मूला लगेगा। पार्ट 4 है अलाइज, पार्ट 4 होगा या पार्ट 5 होगा, इन दोनों में फार्मूले में एक ही ये फार्मूला ज़रूर लगेगा। ठीक है, तो ठीक है, हम ये बिना देरी के अब अपने पार्ट सेकंड को सॉल्व करते हैं। इसमें वही फाइंड करने के लिए कह रहा है, इक्वेशन फाइंड करनी है पेयर ऑफ लाइन्स की जो ज्वाइंट हो रही है इक्वेशन सी। और जहाँ पर हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर बतानी है नेचर ऑफ लाइन्स की नेचर क्या होगी। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं फैक्टर, जब फैक्टर निकलेंगे उसके ही बाद ही हमें पता चलेगा ये इसकी। पहले आप क्या करेंगे, उसके फैक्टर निकाल, अगर फैक्टर निकल रहे हैं तो आप नेचर जो फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस ए बी, वो फार्मूला लगा के और आप अपनी नेचर फाइंड कर सकते हैं, बट इक्वेशन की नेचर फाइंड कर सकते हैं। बट अगर उसके फैक्टर नहीं निकल रहे तो वहाँ से आपको क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला लगाना होगा। क्लियर। अब ये हमें इक्वेशन दी गई है 4x माइनस एक्स वाई माइनस 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको क्या करते हैं, पहले हम इसका मिडिल टर्म है वो ब्रेक कर देते हैं। मिडिल टर्म कुछ इस तरह ब्रेक करेंगे, ये देखें। एक चीज़ तो ये होगी कि जब हम 5 को, ये भी होता है जब 5 को मल्टीप्लाई करें हम 4 से तो होगा 20x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर भी आना चाहिए। और जब हम मिडिल टर्म को ब्रेक करें तो ये वाला माइनस एक्स वाई है जो है ये आंसर भी आना है। मीन्स जब हम ब्रेक करें तो ये आंसर भी आना चाहिए और ये भी। मैंने कुछ इस तरह से ब्रेक किया है, मैंने किया है -5x और प्लस का 4xy। ठीक है, क्लियर। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये होगा माइनस का 20x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस होगा, तो ये तो आंसर आ गया। अब मिडिल टर्म ब्रेक, जब हम -5x को जब प्लस के 4xy से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा माइनस का xy आंसर आएगा। मीन्स मिडिल टर्म वाला भी आंसर आ रहा है। तो मीन्स हमने क्या किया, हमने सही से ब्रेक किया है। अब क्या करते हैं, इन दोनों में और इन दोनों से क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या होगा 4x माइनस 5y। इसमें कॉमन निकाल लें, इसमें कॉमन है y, तो ब्रैकेट में क्या होगा 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लिया। फिर क्या करेंगे, इसको और इसको, इन दोनों को अलग अलग क्या करें, इक्वल 0 के बराबर रखेंगे। मीन्स इसके फैक्टर निकल गए। फैक्टर निकल गए तो अब क्या कर सकते हैं, हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम इसकी नेचर फाइंड कर सकते हैं। जब ये क्या हो गया, इसके फैक्टर निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब ये पूरी इक्वेशन जो हमें दी गई है इसमें क्या करेंगे, हम ये जो फार्मूला इसकी वैल्यूज निकालेंगे। मीन्स एच जो होगी वो मिडिल टर्म होगा, ए की वैल्यू जो होगी वो एफ सी से एफ कोएफिशिएंट ऑफ एफ सी से होगा और बी की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ ऑर्डिनेटिव। क्लियर। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट क्या है 4। यहाँ पर जो मिडिल टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है -1, 2h के बराबर रखेंगे -1, तो बराबर h की वैल्यू क्या आएगी, h की वैल्यू आएगी h इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ऑर्डिनेटिव, तो -5 ये है b की वैल्यू। क्लियर। अब अपने इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। ठीक है, h स्क्वायर क्या है, -1/2 होल स्क्वायर -4 -20। इनको कैलकुलेशन कर लें। जब 1/2 का स्क्वायर करें तो 1/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई है -2 माइनस प्लस तो 20। इसकी अब एलसीएम निकालेंगे, ये 4 जगह इधर मल्टीप्लाई होगा 1 + 80 डिवाइड बाई 4। अब जब इनको ऐड करेंगे तो 180 81 डिवाइड बाई 4 मीन्स ग्रेटर देन 0। यहाँ पर जो लाइन्स होगी वो डीएल भी होंगी और क्या होगी, डिस्टेंट भी होगी। क्लियर। ये भी देख लें आप कि यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ये ब्रेक किया था, इक्वेशन बनाई थी, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर कौन सी भी जो कोई भी जो है वो इक्वेशन हो और उसमें कांस्टेंट टर्म ना हो, मैं समझ जाए कि वो जो इक्वेशन है वो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, होमोजेनियस जो इक्वेशंस होती हैं वो ओरिजिन से ही पास होती है और वहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं होता। यह बात क्लियर कर लें अपनी।
ठीक है, क्योंकि हमसे सवाल में पहले क्या कहते, सवाल में कह रहा था कि मुझे जो है ना वो पेयर्स ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय जॉइनिंग बाय, मुझे नेचर तो फाइंड करके दो और ये भी बताओ कि जो फाइंड ऑफ इक्वेशन होगी पेयर ऑफ इक्वेशन मीन्स वो ओरिजिन से पास हो रही है तो वहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, इसमें भी सेम स्टेप, इक्वेशन दी गई है, इसमें क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म हमने कुछ इस तरह ब्रेक किया है, यहाँ पर है -3xy -3xy, क्या होगा प्लस का 3xy। ठीक है, मिडिल टर्म में आंसर आ गया। अब हमारे इसको जब मल्टीप्लाई करें इससे तो क्या आएगा 9x² y²। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा प्लस का 9x² y²। क्लियर। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या था हमारा, दूसरा स्टेप था हमने इन दोनों से कॉमन लेना है। यहाँ पर कॉमन क्या है 3x कॉमन है, ब्रैकेट में 3x - y। यहाँ पर कॉमन क्या है y, ब्रैकेट में क्या आएगा 3x - y। इन दोनों को क्या करें ब्रैकेट में बंद कर लें। उसके बाद इसको 0 के बराबर, इसको 0 को, यहाँ पर भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, मीन्स ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है और यहाँ पर भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है। मीन्स क्या होगा, ये जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। क्लियर। अब करते हैं आगे सॉल्व। फैक्टर तो हमने इसके निकाल लिए, अब करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, इस फार्मूले के लिए तैयार करते हैं। यह इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर a की वैल्यू है 9, h की वैल्यू है 3, कैसे आई 2h -6, 2 इधर जाएगा तो क्या होगा -6 डिवाइड बाई 2, आंसर आया हमारा 3, माइनस का 3 मीन्स h की वैल्यू यहाँ पर क्या है -3 और b की वैल्यू 1। क्लियर। अब हमारे जो ये फार्मूला इस फार्मूले पुट कर लेते हैं, h की वैल्यू है -3, माइनस a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 9 और ये स्क्वायर 9, 9 और 9 आपस में कैंसिल मीन्स 0। तो यहाँ पर जो लाइन्स होगी, कोई भी लाइन है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, कोई भी लाइन है वो पास तो हो रही है ओरिजिन से, वो पास तो हो रही है ओरिजिन से, बट इंटरसेक्ट भी कर रही है, मीन्स कट भी कर रही है पूरी तरह से। टू लाइन्स आर टू कॉन्साइड मीन्स कट करना, कट कर रही है और लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। आंसर हमारा यहाँ पर भी आ गया 0 आया। ठीक है, अब क्या करें, इसका पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 है, ये दोनों आप करेंगे। यहाँ पर मैंने पार्ट 4 लिखा है, जो पार्ट 4 है ये तो सिंपल तरीके से होगा, बट जो पार्ट 5 है ना उसमें फैक्टर्स निकालने, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला लगाना होगा। ठीक है, इसमें ये भी बताना है, जो मैंने आपको अभी बताया आंसर जब भी निकाल रही हूँ, या ग्रेटर देन 0 आ रहा है, या लेस देन 0 या इक्वल टू 0 आ रहा है, आपको ये बताना है कि ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 या इक्वल टू 0 है। ठीक है, स्टेप वही है हमारे इस क्वेश्चन में, स्टेप वही ही है हमारे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 में कह रहा है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, मुझे कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करके दें ऑफ द पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू, यहाँ पर ही पासिंग थ्रू ओरिजिन विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन्स ऑफ, यहाँ पर देखें ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। ठीक है, एक लाइन है L1, दूसरी लाइन है L2। क्लियर। अब इन दोनों की जो इक्वेशन है, मैं यहाँ पर इसी पेन से लिख देती हूँ, इन दोनों की जो इक्वेशन है वो क्या है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, जो जनरल इक्वेशन थी ना वही। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन। अब देखें कि जो दूसरी, अब तीसरी लाइन भी होगी, यहाँ से ये L1 L2, ये तीसरी लाइन L3 और ये चौथी लाइन L4, L3 L4। अब ये दोनों देखें, जो L1 और L2 है, जो L3 और L4 है, क्या इन दोनों के परपेंडिकुलर है, मीन्स जो L1 और L2 के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है L3 और L4। मीन्स इसकी जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन बनाई है हमने जनरल इक्वेशन, इसमें जब भी परपेंडिकुलर कोई लाइन हो तो हम क्या करते हैं, सिर्फ जो ऑर्डिनेटिव के कोएफिशिएंट्स है वो चेंज कर देते हैं, उसको इंटरचेंज कर लेते हैं। bx², जब भी परपेंडिकुलर वाला फार्मूला है तो हम यही करेंगे, तो हमारा आंसर वहीं तक मिल जाएगा। कैसे, ये इक्वेशन है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या है, x1² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और फोर्थ लाइन है, उन दोनों के लिए इक्वेशन बनाएंगे। ये परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के जो कोएफिशिएंट है एब्सिस और ऑर्डिनेटिव के इंटरचेंज करेंगे, इसका कोएफिशिएंट इधर जाएगा और इसका कोएफिशिएंट इधर आएगा। ठीक है, प्लस, और जो बीच वाला है, बीच वाला जो टर्म है उसकी साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पर प्लस है तो -2h, बस साइन चेंज कर लें, और इसका क्या होगा, इसका ये सेम। अब इंटरचेंज किया है तो ay² इक्वल्स टू 0। क्लियर। मीन्स फोर्थ लाइन और 3 लाइन ये है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है L1 और L2 की।
अब जैसे कि हमें यहाँ पर ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन एक बनानी है जो हमने अभी बनाई L3 और L4 के लिए, जो पर ए तो है तो पास कहाँ से हो रही है, ओरिजिन से, बट क्या हो, लाइन का रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस के, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें ये इक्वेशन दी गई है इससे भी हमें इसे इतना हम बनाना होगा, जैसे कि 2x यहाँ पर हम वो निकाल ले रख देते हैं, जो हमारी जनरल इक्वेशन थी, x² प्लस 2h xy प्लस by² इक्वल्स टू 0, ठीक है। सपोज करें ये, सपोज नहीं, यही इक्वेशन जनरल है, जैसे कि हमने इसको इंटरचेंज किया था एक्सिस ऑर्डिनेट के कोएफिशिएंट और मिडिल टर्म को की साइन चेंज की थी। अब यही काम करते हैं, ये इक्वेशन दी गई है फॉर परपेंडिकुलर इंटरचेंज द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑर्डिनेट्स को कोऑर्डिनेटिव्स, ठीक है, एब्सिसा और कोऑर्डिनेटिव दोनों आ गए। अब ये जो 2 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और मिडिल टर्म की साइन चेंज होगी, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया x² प्लस 5xy प्लस 2y² इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है वो हो गया सॉल्व। सिर्फ हमें क्या करना था, परपेंडिकुलर तो हमें कोऑर्डिनेटिव के इंटरचेंज करना था कोएफिशिएंट्स एंड देन उसकी जो मिडिल टर्म है उसकी साइन चेंज करनी थी बस। ये भी इसी तरह ही होगा। ये हमें क्वेश्चन दिया, इक्वेशन दी गई है, इसको फॉर परपेंडिकुलर क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे कोएफिशिएंट्स एंड साइन चेंज कर लेंगे मिडिल टर्म की। ये दोनों, इस दोनों के कोएफिशिएंट तो सेम ही है, तो बस सेम ही है। अब इसकी जो मिडिल टर्म है उसकी साइन चेंज कर लें, हमारा आंसर आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, तो आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। अगर हमारे चैनल आपको पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें। एंड बाकी जो रह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, वो तो ग्राफ है, वो हम नहीं सॉल्व करेंगे, वहाँ पर वो ग्राफ है, ग्राफिक्स है, और ग्राफिक जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, होते हैं कुछ कुछ, पर इतना भी नहीं जो डीप में चले जाए। ट्रेस करना, नेचर ऑफ रूट तो हमें आ गए हैं। अब बाकी क्वेश्चन नंबर 4 रह रहा है और उसके पार्ट्स वो हम करेंगे कल। And thank you.